आई नो कि बहुत मतलब डिफिकल्ट होता है पेरेंट्स के लिए भी डील करना हर चीज़ कि यार इसने गलत कर दिया, सोसाइटी का प्रेशर होता है, कई बार फैमिलीज का, इनफैक्ट फैमिलीज का भी प्रेशर होता है कि यार मदर इन लॉ कुछ और बोल रही है, फादर इन लॉ कुछ और बोल रहे हैं, फादर कुछ और बोल रहे हैं, और मेरा बच्चा लाइक सब मेरे को प्रेशराइज कर रहे हैं कि आपने क्या सिखा रहे हो अपने बच्चे को। तो वो सब चीज़ें पेरेंट्स को ये समझना है कि वो सब चीज़ें अलग है। ये सेम डिस्कशन आया था, किसी लड़की को उसके बॉयफ्रेंड ने चाटा मार दिया तो उसको वो एक्सेप्टेबल हो जाता है, क्यों? क्योंकि प्यार तो करता है ना, चलो एक बार मान लिया, क्यों? क्योंकि जब उसके फादर ने उसे मारा था ना, तब वो मम्मी के पास गया था, जब वो बच्चा या बच्ची जब भी गई थी तो उसकी मम्मी ने कहा था अरे नहीं बेटा, पापा ही तो है, प्यार तो करते हैं। वही कहना ना, ओवर पॉसेसिवनेस भी वो, फिर वहां से वो दिक्कत यहाँ बन गई। काउंसलर का काम ये नहीं है कि आप आए और सीधे वो आपको थेरेपी के लिए बैठा देगी। वो पहले आपको फिजिकली फिट है आप या नहीं, कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है, उसको डील करके देन उसके बाद भी वो प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रही, देन कम्स विद द काउंसलर। बच्चे के लिए एक्सटर्नल हेल्प रखो, लेकिन उसको अपना इमोशनल टच और अपना टाइम जरूर दो। सबसे जो बेस्ट रेमेडी है ना वो यही है। बहुत फेमस स्टोरी में ताऊ जी सुनाते थे बचपन से कि बड़ा फेमस डाकू था सुल्ताना डाकू। जब उसको एंड में फांसी लग रही थी ना, तब उससे पूछा गया था तुम्हें कुछ बोलना है, किसी को तुम गुनहगार मानते हो अपनी फांसी लगने का? तो उसने कहा था कि मैं अपनी माँ को गुनहगार मानता हूँ। पूछा गया उससे क्यों, तो उसने बताया कि मैं जिस दिन पहले दिन स्कूल से पेंसिल चुरा के लाया था ना, मेरी माँ ने मेरे को ऐसे पीठ थपथपाई थी और फिर मैं डाकू बन गया सबसे बड़ा। तो रीजन, अगर वो पहले दिन उसे समझाया जाता, उसे पीटा जाता वो गलत, उसको रोका जाता वो गलत, बट अगर उसे समझाया जाता और उसकी माँ में वो कैपेबिलिटी होती कि सही गलत की पहचान कराना। कहते हैं अगर किसी देश का भविष्य देखना है तो उसके युवाओं को देखना चाहिए, और जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ता जा रहा है हम अपने बच्चों को भूलते जा रहे हैं, उनको समझना भूलता जा रहे हैं। तो हमारे माइंड मैटर्स की सीरीज़ में आज हमारे साथ हैं स्वाति चौहान। तो इस सिलसिले में हम आगे बात करेंगे कि हम बच्चों को कैसे समझें, बच्चों की मानसिक बीमारियां क्या सच में हैं या फिर हम उसे ढंग से समझ नहीं पा रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैम के साथ कन्वर्सेशन। स्वाति जी, सबसे पहले तो ये जो सिलसिला है साइकोलॉजी, साइकोथेरेपी वगैरह, ये जो चीज़ें हैं ये पेरेंट्स के लिए जानना कितना ज़रूरी है? एक्चुअली पेरेंट्स के लिए जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल के टाइम पे जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा ही फ़ोन और टीवी के एक्सपोजर में रहते हैं, तो उनके माइंडसेट को समझना हमारे लिए इस बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी हो गया क्योंकि अब क्या है, पहले बच्चे बच्चों के साथ ग्रो करते थे, नाउ दे आर ग्रोइंग विद अडल्ट्स। हम पेरेंट्स, हमें उनकी हर छोटी चीज़ गलती नज़र आती है एक्चुअली, जबकि वो गलत नहीं कर रहे, वो अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें हम लोग अपनी साइड से देखते हैं तो हमें लगता है, सपोज करिए अगर उसने फ़ोन लिया है या उसने कुछ चीज़ इधर से उधर करी है, वी हैव आइज ऑन हिम, तो ये चीज़ें देख के हमें लगता है यार ये गलत है। बट ये पेरेंट्स को सीखना होगा कि वो अपनी साइड से अपना काम सही कर रहा है, ये हम हैं जो उसे देख रहे हैं और हमें वो गलत लग रहा है। तो अकॉर्डिंग टू मी के बच्चे को जो कर रहा है थोड़ा फ्रीडम दीजिए, बहुत ज़्यादा उसे रोकना या टोकना ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बट कहते हैं आज़ादी, एक फ्रीडम एक ऐसा वर्ड है जिसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी, इवन अडल्ट्स के लिए। और बहुत सारे कंट्रीज हमने देखी हैं फ्रीडम के बाद, हमारा नेबर जो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है उसका, उस फ्रीडम को डिफाइन कैसे करा जाए बच्चों के लिए भी और पेरेंट के लिए भी? फ्रीडम देखा जाए बच्चों का जो एज ग्रुप के हिसाब से हमें थोड़ा सा डिफाइन, देखो बाउंड्रीज हर लेवल के लिए ज़रूरी है, वेदर आप अडल्ट हैं, चाइल्डहुड है, अर्ली चाइल्डहुड चल रहा है या अडल्टहुड चल रहा है, वो हर चीज़ के लिए बाउंड्री सेट होना चाहिए। उसको क्रॉस ना करना, वो मतलब वो बाउंड्रीज में है या उसके अलावा वो पेरेंट्स डिसाइड करेंगे, लेकिन वो बाउंड्रीज हमें ही सेट करनी है। लाइक दो फेजेस हो गए, जैसे एक बच्चा एक चाइल्डहुड में है और एक अडल्टहुड में है। तो एक छोटा बच्चा है जो वो छोटी छोटी चीज़ें कर रहा है, जैसे स्क्रीन टाइम है, यूजुअली एक मैं टॉपिक ले रही हूँ कि स्क्रीन टाइम है, बट वो बच्चा स्क्रीन टाइम कितना देख रहा है, फ्रीडम इज लाइक कि हाँ वो देख रहा है, इट्स ओके, बट उसे कितना देखना चाहिए वो मैं डिसाइड करूँगी एज अ पेरेंट्स, मुझे पता होना चाहिए उसे कितना दिखाना है। तो ये ऐसा नहीं हो गया, थोड़ा कंट्रोवर्सी नहीं हो गई कि हम बच्चे पे थोप रहे हैं कोई चीज़ नहीं, इतना ही देर देख? क्या हम चाइल्ड साइकोलॉजी में हम ये नहीं होना चाहिए कि बच्चे को वो चीज़ समझ में आए खुद कि मेरे लिए ये देखना अपने आप, ये मैं जा रहा हूँ? जैसे फॉर एग्जांपल मैं खुद का भी देख लेता हूँ, स्क्रीन टाइम एक ऐसी चीज़ है
जो बढ़ जाती है कभी कभी, करेक्ट। फोन एडिक्शन, क्योंकि सोशल मीडिया को डिजाइन ही उस तरीके से करा गया है। तो क्यों ना ये चीज नहीं सिखाई जाती है इसमें कि बच्चा खुद उस चीज को समझ पाए, अपने लिए एम्पैथी, अपने सोसाइटी के लिए, अपने पेरेंट के लिए, कि आपको बोलना क्यों पड़ रहा है। अल्टीमेट क्वेश्चन यही है कि आपको बोलना पड़ रहा है किसी चीज के लिए, यानी आप उसे प्रेशराइज कर रहे हो। एक्चुअली मैंने अभी बोला ना कि बाउंड्रीज सेट कौन करेगा, वो मैं, उसे नहीं पता उसके लिए सही क्या है गलत है। इवन मैं अभी अपने लिए बहुत बड़ी हूँ, मैं एक बच्चे की माँ हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स हैं, उनके लिए आज भी उन्होंने मेरे लिए भी कोई बाउंड्रीज सेट करी हुई है। तो ये थोड़ा दबाना नहीं हो गया? दबाना इज नॉट द राइट वर्ड। बच्चे को डिफाइन करना, बाउंड्रीज उसके लिए सेट करना, उसे एक लेवल के अंदर लाइक बाउंड्री सेट करके हम उसके अम्ब्रेला को बंद नहीं कर रहे। ये मेरा जनरल क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बच्चों से मैं मिलता हूँ। तो जैसे हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम चलता है, हम इगरली उसको प्रमोट करते हैं, मोदी जी कर रहे हैं, गवर्नमेंट बहुत करी गई है, पर जब तक हम बच्चे को फ्रीडम नहीं देंगे सोचने की, तो और क्योंकि हम बाउंड्री सेट करके उसकी सोचने की फ्रीडम को रोक रहे हैं, एटलीस्ट वो गलत करे और गलत करके उसे सीखे, हम उसे बताएं कि मैं इसमें जानना चाहता हूँ आपके क्या है। मैं चीज बता रही हूँ कि आपने जो बोला कि लेकिन वो बाउंड्रीज या वो सही या गलत वो कौन बताएगा। एग्जैक्टली बहुत सारी चीजों में सही गलत तो हमें खुद नहीं मालूम, खुद नहीं पता, लेकिन जो हम अपने एक्सपीरियंस से सीखे, नहीं मैं ये नहीं बोल रही कि आप उसको रोको, मैंने आपको बोला ना जब वो कर रहा है उसे करने दो, लेकिन उसने जैसे सही मैं किया। सही और गलत ये जो वर्ड आया है, एक छोटा सा एग्जांपल लेके करते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में अगर हिटलर जीत जाता तो आज के टाइम पे हम हिटलर को सही कह रहे होते, जबकि वो गलत था। उस टाइम पे भी गलत था, उन लोगों के लिए भी गलत था, पर हिस्ट्री में हमें ये पढ़ा जाता कि ये सही है बंदा, इसने जो करा था इस रीजन से करा था, सब वैलिडेट हो जाते हैं। तो सही गलत का जो पैमाना है ये बच्चों के लिए, स्पेशली हमारे लिए भी, सही गलत है क्या, क्योंकि माइंड मैटर में हम इगली, हमारा प्लान है, हमारा विजन है, लॉन्ग टर्म विजन 2040 तक वी वांट के इंडिया 100% सुसाइड फ्री हो। तो ये मेंटल हेल्थ की जितनी चीजें चलती है ना, ये छोटे बच्चों से शुरू होती हैं। मान लो आपके पास केसेस भी आते होंगे, अगर आप डिस्कस करें या कोई केस आप अपना बताएं कि किसी को कहीं भी हमने अगर कुछ डाल दिया कि ये यहीं रहना है, क्या उसके बच्चे के दिमाग में फिर इस तरीके से डेवलपमेंट होती है उस चीज को बाउंड्रीज में? वही चीज है एक्चुअली, जब हम किसी चीज के लिए बच्चे को रोकते हैं ना, उसमें क्यूरियोसिटी बहुत होती है। ही वांट टू डू द एग्जैक्टली द सेम थिंग, वो हम उसे रोक रहे हैं। क्यों रोका जा रहा है मेरे को? वो उसको ये होती है क्यूरियोसिटी, आई एम नॉट डिनाइंग। और लेकिन जो आपने बोला सही और गलत, वो हम अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। प्लस हर एक फ्रेम अलग होता है। लाइक अगर जैसे मेरे लिए जो चीज सही है वो हो सकता है आपके लिए गलत हो, या आपके लिए जो चीज सही है वो मेरे लिए गलत होगा, लेकिन वो एटमॉस्फेयर क्या है वो डिसाइड करना बच्चे को। पेरेंट को कौन बताता है ये वो सही है गलत है? पेरेंट्स को हमने अपने पेरेंट्स से सीखा है कुछ टेक्निकल टर्म्स। एज अ साइकोलॉजिस्ट आप क्या काउंसिल करते हैं उसमें? कि एज अ साइकोलॉजिस्ट मेरे को ये रहता है, जैसे आजकल जो गैप आ गया है बच्चों में और पेरेंट्स में, उस गैप को कैसे फिल करना है। एक्चुअली पेरेंट्स को भी नीड है आजकल के बच्चों को समझने की। हम जैसे पहले साइड देखा जाए कि पेरेंट्स ने अगर ये चीज़ मना कर दिया तो हम अपने पेरेंट्स के आगे नहीं बोल पाते थे, बट नाउ बच्चे अपना जो एक्शन है वो रखते हैं, अपने जो वर्ड्स हैं कि अगर उन्हें ये चीज़ सही लग रही है तो वो बोलेंगे कि हम करेंगे या हम क्यों नहीं करेंगे। तो एज अ पेरेंट्स मेरे को ये भी मतलब जैसे उसे सही या गलत बताना, वो कब मैं बताऊंगी जब वो गलत या सही कर चुका नहीं, मैक्सिमम टाइम तो पेरेंट्स को पता नहीं चलता ना। पेरेंट्स के अकॉर्डिंग जो कह दिया वो हमने सही है, हमारे लिए बिल्कुल बढ़िया है, यही करो, और उनको कई बार उनको बताने वाला कोई नहीं है। वही माइंडसेट तो चेंज करना है। जब आपकी फील्ड में क्या पेरेंट्स काउंसलिंग के लिए लोग खुद से आते हैं? पेरेंट्स काउंसलिंग के लिए नहीं आते हैं, नहीं आते। टू बी वेरी फ्रैंक, पेरेंट्स जनरली नहीं आते हैं। वो अपने बच्चे को लेके आते हैं बिकॉज उनको लगता है वो गलत है, ही इज डूइंग दिस, शी इज डूइंग दिस, इट इज नॉट राइट, प्लीज गाइड हिम, गाइड हर। ये चीज़ उनके बेसिक क्वेश्चंस या बेसिक होते हैं कि हाँ इस चीज़ के लिए ये गलत है। बट उस शॉर्ट में क्या होता है, हम बच्चे और पेरेंट्स दोनों को काउंसिल करते हैं अलग अलग। जैसे बच्चे के लिए अगर कोई चीज़ ऐसा हाइपर एक्टिव बच्चा है तो पेरेंट्स को लगता है ना कि यार मतलब शांत क्यों नहीं बैठ सकता, पढ़ क्यों नहीं रहा है, ऑल टाइम म्यूजिक इतना लाउड सुन रहा है, ये चीज़ें। लेकिन हम अलग से पेरेंट्स को भी काउंसिल करते हैं क्योंकि आजकल की जनरेशन के जो बच्चे हैं वो इन सब चीज़ों, वो उनके लिए बहुत कैजुअल है। वो हमारे टाइम के लिए होता है ना कि यार मतलब हमने तो अपने पेरेंट्स की बात मान ली, बट वो नहीं फॉलो करेंगे, वो एक ट्रेंड के पीछे नहीं जा रहे हैं, वो अपना ही कुछ बनाना चाहते हैं।
तो वो चीज़ हम पेरेंट्स को भी समझाते हैं कि आप बच्चे के माइंडसेट को भी समझो कि अगर वो बच्चा, अगर सपोज कर वो कुछ भी जैसे कर रहा है, लास्ट ईयर एक बच्चा था, उसको हियरिंग प्रॉब्लम थी, तो बिहेवियर उसका बहुत चेंज हो गया, उसको स्टार्टिंग से थी, पर उसने माँ ने जब उसको जज करा, उसकी मदर ने काफी टाइम से, कि जैसे जब वो कुछ बोल रही है तो उसे सुनाई नहीं दे रहा, इज लाइक उसने जब वो सुनेगी नहीं फ्रॉम द बर्थ, तो वो आगे कैसे बोलेगी कैसे। तो जब उसने नोटिस कंटिन्यूस उसे नोटिस करा, बल्कि अदर जो रिलेटिव्स थे या समथिंग, उनको लग रहा था कि शायद इसमें मेंटल प्रॉब्लम है या कोई इशू है, उसका बिहेवियर इतना गलत है, बट जब उसने ऑब्जर्व करा कंटिन्यूसली, तब उसको वो लेके गई कि मेरे पेरेंट मतलब बच्चे हो गया, तो वो काउंसलर के पास लेके गई। काउंसलर का काम ये नहीं है कि आप आए और सीधे वो आपको थेरेपी के लिए बैठा देगी, वो पहले आपको फिजिकली फिट है आप या नहीं, कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है, उसको डील करके देन उसके बाद भी वो प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रही, देन कम्स विद द काउंसलर। तो जब उसका हुआ फिजिकली मेडिकल चेकअप वगैरह, तब पता चला कि उसको हियरिंग प्रॉब्लम बाय बर्थ है। तो पहले उसको रिजॉल्व किया गया, क्योंकि हियरिंग प्रॉब्लम इज लाइक कि आप बच्चे से एम्पैथाइज कर रहे हैं लेकिन वो कुछ समझ नहीं पा रहा, तो वो चीज क्या हो जाती है, इश्यू ये आ जाता है, वो बोल नहीं पा रहा, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि सामने वाला बंदा क्या, उसका वर्ड एक अलग हो गया और जो मदर है बाकी जो वो वर्ड अलग हो एक चुका है। जनरल केस में अगर किसी पेरेंट को हमें समझाना है या अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि वो समझ सके, बिना काउंसलर की हेल्प से समझ सके कि डिप्रेशन बच्चे में कहाँ से शुरू हो रही है, एंजाइटी क्या है इसमें, तो इसका कुछ तरीका है जिसमें पेरेंट्स फॉलो कर सकते हैं? मतलब मेरे हिसाब से बीइंग अ पेरेंट ऑल्सो, मैं ये सजेस्ट कर सकती हूँ कि एंजाइटी और डिप्रेशन क्या है, जब आप बच्चे को अकेला छोड़ देते हैं। इट्स लाइक अगर उसने कुछ गलत काम करा और मैंने उसे बोल दिया जस्ट गो एंड सिट इन योर रूम, ही वॉज सिटिंग अलोन, अब जो थॉट्स आ रहे हैं जो उसने गलत किया या समथिंग, वही आपके एंजाइटी और डिप्रेशन में चेंज होते हैं। नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, उसी चीज को लेके अगेन अगेन सोच रहा है वो, और नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो वो क्या फिर एक अपना उसका एक जोन बन गया जिसको वो फॉलो करेगा। डिप्रेशन भी वही है कि कंटिन्यूस आप जिस स्टेट में है, सैडनेस की स्टेट में है या समथिंग, वो भी डिप्रेशन, वो चीजें जब आप बच्चे को अकेला छोड़ रहे हैं, उसे समझ ही नहीं रहे। बाय पेरेंट्स को ये होना चाहिए, अगर उसने कुछ गलत भी काम करा है, आई नो कि बहुत मतलब डिफिकल्ट होता है पेरेंट्स के लिए भी डील करना हर चीज कि यार इसने गलत कर दिया, सोसाइटी का प्रेशर होता है, कई बार फैमिलीज का, इनफैक्ट फैमिलीज का भी प्रेशर होता है कि यार मदर इन लॉ कुछ और बोल रही है, फादर इन लॉ कुछ और बोल रहे हैं, फादर कुछ और बोल रहे हैं, और मेरा बच्चा लाइक सब मेरे को प्रेशराइज कर रहे हैं कि आपने क्या सिखा रहे हो अपने बच्चे को। तो वो सब चीजें पेरेंट्स को ये समझना है कि वो सब चीजें अलग है। इसके कुछ टूल्स हैं, कुछ एक्टिविटीज हैं जो पेरेंट्स खुद फॉलो कर सकते हैं? आजकल पेरेंट्स बहुत बिजी हैं टू बी एग्जैक्टली वही, बट आप चाहे मतलब मेरे को ये है कि आप बच्चे के लिए एक्सटर्नल हेल्प रखो, लेकिन उसको अपना इमोशनल टच और अपना टाइम जरूर दो। सबसे जो बेस्ट रेमेडी है ना, वो यही है कि आप बच्चे को इमोशनल सपोर्ट दो। अगर वो गलत है, आई नो, इस जर्नी में ये जो सपोर्ट वाली जर्नी होती है कि मैक्सिमम टाइम जो हमने भी निकाला है अपना ऑब्जर्वेशन, कि वो टीचर के साथ भी टाइम बिताते हैं, चाहे वो स्कूल हो, तो क्या जैसे आपने बताया सब बिजी हैं, तो क्या क्लास टीचर्स, स्कूल टीचर्स या ट्यूशन टीचर्स उसको समझ सकते हैं इसमें, या हेल्प कर सकते हैं पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करने में बच्चे का बिहेवियर, रेदर देन कि उसके मार्क्स कम आ रहे हैं? क्या इस हम, क्योंकि खुद चाहता हूँ मैं भी कि हम बच्चे की सक्सेस को और इन सब चीजों को ना क्वांटिटेटिव वे में जब तक नहीं दिखाएंगे, क्वांटिटी है कि इस परसेंट से डिप्रेशन बढ़ रहा है या बच्चा ये सक्सेस रेट है, तो क्या इस फील्ड में इसके ऊपर काम हो रहा है? मेरे को ऐसा लगता है कि यार बच्चों को ना परसेंटेज के बेस पे नहीं जाना चाहिए। ये एकेडमिक वाला सीन जो आजकल जो हो गया है, हर पेरेंट्स में ना कंपटीशन बहुत कंपटीशन है, उसका बच्चा इतना जा रहा है, शर्मा जी का लड़के कितने आए, आप सीरियसली पेरेंट्स जो आते हैं उनका क्या होता है, उसके बच्चे ने 1 ईयर में चलना स्टार्ट कर दिया था, मेरे बच्चे ने नहीं करा। बहुत सारा कंपटीशन है, तो वो कंपटीशन है, और वो क्या है, आप कहीं ना कहीं बच्चे के ऊपर डाल रहे हैं। यही मैंने जो पहला सवाल था ना कि सही गलत पेरेंट्स के लिए कौन डिसाइड कर रहा है, वो क्योंकि मैक्सिमम टाइम पेरेंट गलत है, क्योंकि उनकी पेरेंटिंग गलत थी, तो ये साइकिल तो चलता जा रहा है ना। ये किसी बच्चे को, जैसे मैं अपने केस से बताता हूँ आपको, किसी बच्चे को अगर मारा गया है बचपन में, पीटा गया है, तो उसके लिए मारना इज अ राइट थिंग, वो डोमेस्टिक वायलेंस करेगा, वो अपने आसपास के लोगों को करेगा। किसी बच्चे ने, आपने देखा होगा, अपने ही फादर को
रेड लाइट्स क्रॉस करते हुए देख लिया होगा, जंप करते हुए देख लिया होगा, ठीक है, तो वो उसके लिए तो सही है ना। फादर कौन है उसके लिए? तो हीरो फिगर है। अब हीरो फिगर ही वो चीज कर रहा है। बट आज के टाइम पे आप जो ये देख रहे हो ना, फादर वाला जो एरा है ना, वो सीरियसली न्यू एरा है। पहले के जो पेरेंट्स थे उनमें फादर्स का क्या रोल था? बस फाइनेंशियल था। वो बहुत ज्यादा मदर्स को सपोर्ट नहीं करते थे या बहुत ज्यादा बच्चे के लिए इतना इन्वॉल्व नहीं थे। बट आज के टाइम पे आप देख रहे हो, फादर सुसु पॉटी भी करवा रहे हैं बच्चे को, ठीक है, डायपर चेंज भी करवा रहे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड भी कर रहे हैं। ऑनेस्टली मुझे ये गिमिक लगता है, ऑनेस्टली, क्योंकि ये ना मैक्सिमम टाइम जो यंग कपल्स है ना उसमें हो रहा है थोड़ा दिखावे के लिए, वही सेम अगेन चीज कि एक्स्ट्रा लव दिखाना, पर अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे फादर को हमेशा प्यार होता है अपने बच्चे से, पर वो ओवर हो जाता है। स्टार्ट हुई होगी ऑब्वियसली, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट मेरे ख्याल से गिमिक वे में ज्यादा हो रहा है कि मैं कर रहा हूँ, मतलब मुझे रोल मॉडल दिखना है। यूट्यूबर्स क्या है चल रही है, फैमिलीज चल रही है जो ये। नहीं, एक्चुअली अब क्या है, अवेयरनेस भी तो बढ़ रही है ना। अगर बच्चों के लिए एक वो इन्फॉर्मेशन आ रही है, बच्चों को चीजें पता चल रही है, मोबाइल डेटा एंड ये सब चीजें पेरेंट्स के पास भी तो है ना, वो भी अवेयर हो रहे हैं कि हमें जो एक्चुअली क्या है, फादर का जो इम्पैक्ट होता है ना बच्चे के ऊपर, वेदर इट्स अ गर्ल और बॉय, वो बहुत ज्यादा हाई होता है जो बच्चे के ऊपर होता है। रोल मॉडल उसका हमेशा फादर होता है। सही एज क्या है पेरेंट मतलब अब ये चीज स्टार्ट करने की, पेरेंटिंग की जर्नी, मतलब अगर नई जनरेशन को नहीं, अगर किसी नए कपल को अगर बेबी प्लान करना है, मतलब उसको रेज करना है, तो उसके लिए सही एज क्या है बेबी को प्लान करने की? क्योंकि ये बहुत एज अब जा चुकी है आगे। हमारे टाइम में मेरी मदर 21 की थी, ठीक है, अब वो मेरे ख्याल से एज क्या, आपका ऑब्जर्वेशन है इसमें? ऑब्जर्वेशन मेरे हिसाब से जो है, टेक्निकल जो मेडिकल देखा जाए, मेडिकली देखा जाए तो 25 to 30 इज द बेस्ट, ठीक है। उसके बाद में आपकी मेडिकल इश्यूज होने स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ केसेस में तो 21-22 साल की एज को ही बताया गया था, मैंने अभी रिसेंटली रीड कर रहा था उसको। क्या वो ठीक है? क्योंकि इसमें इमोशनल भी बहुत सारी चीजें आती है, क्योंकि 21 साल देखो, पेरेंट्स बनने का भी एक वो है कि आप इमोशनली कितना स्ट्रांग हैं, और इमोशनली आप कितना स्ट्रांग है वो किसी लेवल पे आप नहीं जज कर सकते कि आप 21 साल के हो तो आप इतने इमोशनली स्ट्रांग हो। 21-22 साल की एक एज ऐसी होती है ना जिसमें हम अगर किसी के साथ जाते हैं, हम चेंज होने के कैपेबल हो सकते हैं, हम किसी के लिए ढल सकते हैं। पर जैसे 28-30 तक हम जाते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी सॉलिड हो चुकी होती है कि अब हम ये हैं, हम उसके हिसाब से कटेंगे नहीं। मैं ये हूँ, आपने देखा होगा बहुत सारे कपल्स की आप अगर काउंसलिंग करते होगे कि भाई मैं तो ये करूंगी या करूंगा, और सेम फिर उसका इफेक्ट बच्चे पे पड़ेगा, क्योंकि फिर वो भी वही चीज देख के बड़ा हो रहा है ना। फिर वही सही गलत उनके लिए डिसाइड कौन करेगा? उन्होंने अपने उनके अकॉर्डिंग तो वो सही हो गए भाई। तो पहले इसीलिए तो मैंने बोला ना, जो मेरा फर्स्ट ये था कि पेरेंट्स को भी काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। वो बच्चों को लेके आते हैं कि प्लीज मैम इसको काउंसल करो, जबकि उल्टा होना चाहिए। जबकि उल्टा होता क्या है, वो एक्चुअली हम पेरेंट्स का एक ईगो होता है कि बच्चे के सामने हम गलत प्रूव होंगे तो सामने क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एक्चुअली बच्चा भी क्या है, वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग आप देखो ना, तो बच्चा भी नहीं चाहता कि उसके पेरेंट्स गलत नजर आए, ठीक है। उसके लिए वो रोल मॉडल है, वेदर वो गलत है। आई एम नॉट सेइंग कि हर पेरेंट सही होता है। वो बच्चे इसी रीजन से वो बच्चे में जो एम्पैथी है ना वो डेवलप नहीं हो पा रही, क्योंकि वो जब पेरेंट का ईगो आ गया कि मैं तो गलत हो ही नहीं सकता, अपने बच्चे के सामने नहीं हो सकता, तो फिर बच्चे के अंदर से वो चीज आ गई कि मैं तो गलत नहीं हो सकता, थोड़ा रिस्ट्रिक्शन आ गया। नहीं, ये तो है, आपने देखा होगा, आपने अपने बच्चे को ऑब्जर्व करा होगा, नहीं ये यही करूंगा मैं तो। आप कितना भी बाउंडेशन लगाओ, जो बाउंड्री से स्टार्ट होना शुरू हुआ था ना, जहाँ ये आती है रिस्ट्रिक्शन, और ये इसकी शुरुआत यहीं से होती है, पेरेंट्स से ही होती है। तो वही कि सबसे पहले पेरेंट्स को अवेयर होना चाहिए, ठीक है। आजकल वही मैंने बोला ना कि आपने बोला कि एज क्या है, एक मेंटल एज हम कभी डिसाइड नहीं कर सकते किसी भी चीज की, क्या है राइट पेरेंट बनने की या राइट शादी करने की क्या एज है। वो आपका इमोशनल लेवल, मेंटल लेवल क्या है, आप किस चीज के लिए पर्टिकुलर उस टाइम पे फिट हैं। आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं, अब सबसे पहला जो मुझे लगता है पेरेंट्स बनने के लिए फाइनेंशियल आपका ये होना चाहिए कि हाँ फाइनेंशियली हम इतना उसको, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि एजुकेशन, ठीक है, मेंटल इमोशनल सबसे बाद में आता है। एग्जैक्टली सोसाइटी के अकॉर्डिंग सबसे पहला हमारे माइंड में क्या आता है, फाइनेंशियली हम है स्ट्रांग या नहीं है, कि हम बच्चे को रेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और इसी होड़ में ना वो उसको इमोशनल मेंटली सपोर्ट करना भूल जाते हैं। एक्चुअली फादर को भी वर्क करना है, मदर को भी वर्क करना है कि बच्चा भैया उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, लेकिन वो पढ़ भी रहा है या नहीं पढ़ रहा उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं है। नहीं पढ़ रहा, मार्क्स कमा ट्यूशन भेज दिया कि उसको समझा ही नहीं ना ट्यूशन जाके उसके साथ क्या हुआ, वो क्या समझ रहा है, क्या पढ़ रहा है, उन्हें उस चीज से ज्यादातर, आई एम नॉट सेइंग एवरी पेरेंट, बट
मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है कि पेरेंट्स इस चीज को ना बहुत लाइटली ले लेते हैं कि हम भी तो ऐसे ही ग्रो करें हैं, लेकिन Exactly. ये आज की जो जनरेशन है, आज का जो टाइम है, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो चुका है। सोसाइटी चेंज ये हो चीज चुकी है। माननी पड़ेगी हमें, बिकॉज ऑफ आप बोल सकते हो मोबाइल एंड टीवीज, इतना एक्सपोजर है बच्चों को कि वो इतना इन्फॉर्मेशन उनके अंदर जा रहा है, इतना इन्फॉर्मेशन जा रहा है कि वो उस चीज को ना लाइक एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं। तो वो उसकी वजह से आप डिसऑर्डर्स जो बोल रहे हैं, आप हाइपर एक्टिविटी जो है, ADHD के सिम्टम्स हैं, या एंग्जाइटी आ रही है, वो इसी चीज में इनएक्टिव है बहुत ज्यादा ऑलवेज, या स्कूल से ही टाइम नहीं मिलता तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वो क्या ही करें। एग्जैक्टली। और ये जनरली आपके पास जो केसेस आते भी होंगे ना, थोड़े गिने चुने की पेरेंट लेके आ रहे हैं, टायर 1 सिटी से आ रहे होंगे। टायर 2 टायर 3 सिटी में तो अभी भी वही चल रहा है कि टीचर को दे दिया मार दो उसे, मारो पीटो। जबकि मारना पीटना फ्रॉम मतलब आप ये समझिए कि जो बच्चे का ब्रेन है ना, वो डे 1 से वर्क कर रहा है, लेकिन जो उसका इमोशनली जो मतलब इमोशंस रेगुलेटर्स जो होते हैं ना, आजकल जो बच्चे टेंट्रम्स दिखा रहे हैं या ये सब चीजें, वो ये कि क्योंकि पेरेंट्स उन्हें समझ नहीं रहे हैं। वो आफ्टर 3 इयर्स बच्चे का बनना शुरू होता है। आफ्टर 3 इयर्स के बाद बच्चे को इमोशन समझने, मतलब इमोशंस हैं लेकिन उन इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करना है, वो धीरे धीरे आपसे और मेरे से सीखेंगे। वो Exactly. मैं जैसा बिहेव उनके साथ करूंगी, जैसे पेरेंट्स का बोलते हैं कि बहुत ज्यादा हाई इम्पैक्ट होता है बच्चों के ऊपर, इसीलिए बोलते हैं कि पेरेंट्स को या बच्चों के साथ में थोड़ा सा, आप भले अगर आप लड़ रहे हैं तो आप अपनी जॉब है वो किसी और रूम में करिए, बच्चे के सामने उस चीज को नहीं डिस्कस करना चाहिए। एक रीसेंट लास्ट पॉडकास्ट में भी एक केस आया था, हमारी टीम की मेंबर हिमांशी ने वो डिस्कस किया था कि उसका नोन में एक उसका फ्रेंड था या जूनियर था, एग्जाम से 1 घंटे पहले उसके मदर फादर ने लड़ाई करी, वो बच्चा फेल हो गया और लगातार 3 साल फेल रहा। एक्चुअली ये होता है ना, बच्चे क्या माइंड में क्या सेट हो गया कि अभी तो पापा मम्मी लड़ रहे हैं, हाँ, उन्हें पता चलेगा मैं फेल हो गया, हाँ, मेरा क्या होगा, और वो इस चीज को हैंडल नहीं कर सकता। क्या बच्चे क्या होता है, कई बार डरते बहुत है। तो ये चीज हम पेरेंट्स तक ये अवेयरनेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि उनको सही गलत बताना बहुत जरूरी है और उनका एक्सेप्ट करना कि ये काम आप कर तो रहे हैं, नहीं हम तो उसको वेरी वेल। ये जो वीडियोस आ रहे हैं ना, मैंने बोला ना, ये सबसे देखो, हर चीज के क्या है, प्रॉन्स भी हैं कॉन्स भी हैं। आप तो ये जो चीज कर रहे हैं ना, ये बहुत हेल्पफुल है। पेरेंट्स जब इन चीजों को देखते हैं, ये चीज है कि हाँ वो इन चीजों से लेके सीख रहे हैं। अगर आप देखेंगे भी ना, काफी जो ये जैसे है मेट्रो सिटीज में जो काम कर रहे हैं, उनमें पेरेंट्स में है चेंज, वो बच्चे को लेके थोड़े ज्यादा कॉन्शियस हैं, प्रोटेक्टिव हैं। एक्स्ट्रा होना, क्योंकि एक्स्ट्रा चीनी से भी शुगर हो जाती है, किसी बच्चे के लिए एक्स्ट्रा पॉजिटिव रहना, क्या ये भी हार्मफुल होता है लॉन्ग रन में? क्योंकि ये हमारे ऑफिस का एक केस है, हमारे ऑफिस में वसीम सर है, को फाउंडर, तो वो दिन भर अपने बच्चे से, मतलब होता है ना अपना बच्चा कनेक्शन, तो ऐसा मतलब लगा के रखो दिन भर से। तो क्या बच्चे के लिए भी ये लॉन्ग रन में, मतलब अभी तो बहुत छोटा है, तो जैसे जैसे चीजें बढ़ेंगी तो उसकी इंटरनल डेवलपमेंट में इसका कुछ फर्क पड़ेगा, पॉजिटिवली या नेगेटिवली? कुछ मैंने बोला था फर्स्ट टाइम कि फ्रीडम बच्चे को बहुत जरूरी है। जब तक आप उसे छोड़ेंगे नहीं ना, वो कैसे सीखेगा? इवन तो टॉडलर के केस में भी यही होता है, राइट? आप उसका हाथ पकड़ के चलते रहेंगे, हाउ ही विल रन, लर्न तो उसको कैसे, जब तक वो खुद एक्सपीरियंस नहीं कर। आई मतलब एट द एज ऑफ 3 यू हैव टू गिव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इमोशंस, बिकॉज एट दैट टाइम उसका मेंटल लेवल ग्रो कर रहा है, वो चीजें सीख रहा है। वो ये चीजें ना उसको फॉर लॉन्ग टर्म उसके लिए अच्छी रहेंगी कि वो उसका माइंड एकदम है ना पीस वे में चल रहा है, बच्चे के हर चीज। तो क्या ऐसे कुछ टूल्स भी हैं क्या, जैसे आपकी भाषा में कुछ ऐसे आपने एक्टिविटीज, कुछ टूल्स, जैसे हमने अपने केस में पेरेंट्स के लिए अवेयरनेस क्रिएट करा है कि ग्राफोलॉजी को ऐड करा है। ग्राफोलॉजी क्या है कि आप हैंडराइटिंग से उसकी मेंटल स्टेटमेंट को देख सकते हैं लेवल तक, ठीक है? तो उसका रिजल्ट ये आता है कि टीचर और पेरेंट सिर्फ उसके होमवर्क देख के, उसके एग्जाम को देख के कि उस वक्त उसकी मेंटल स्टेटमेंट क्या थी, क्योंकि एक एग्जामिनर है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये करा रखा है इसलिए कि एग्जाम के रिजल्ट की वजह से बहुत बच्चे सुसाइड करते हैं, इवन कोटा में ये करते हैं। तो जो टीचर चेक कर रहा है उस पेपर को, वो उसको एक अलर्ट कर सकता है कि बेशक ये फेल हो रहा है, पर इस बच्चे को सबसे पहले काउंसलिंग की जरूरत है, इसके पास जाओ, उसके पेरेंट को। क्या ऐसा कुछ सिस्टम अभी गवर्नमेंट कर रही है आपके फील्ड में? आप सेमिनार्स में जाते होंगे। गवर्नमेंट तो अपनी साइड से बेस्ट दे रही है। ये मतलब आपने देखा होगा कुछ टाइम से जो साइकोलॉजी का है अवेयरनेस बहुत बड़ा है। कुछ
पहले तक इतना नहीं था, कोई पेरेंट्स या कोई बच्चा, मतलब कोई एक्चुअली अपने बच्चों को काउंसलर के पास भी नहीं ले जा सकता, क्योंकि वो एक मेंटल वाला सीन आ जाता है कि बच्चों या मतलब हमारे बच्चे को पागल सोच रहे। बाकी रही बात टेस्ट करने की, तो बहुत सारे टेस्ट हैं। आप TAT है, हाउस टेस्ट है, हाउस री टेस्ट है, एंग्जाइटी लेवल टेस्ट वगैरह जो हम करते हैं। जैसे जो पेरेंट्स आए हैं, अगर वो बता रहे हैं हमें क्या उनका बच्चा ऐसे है, तो हमारा एक ये भी होता है कि हम पहले पेरेंट्स को भी तो चेक करें, इज ही इन हिज राइट स्टेट ऑफ माइंड। अगर वो बहुत ज्यादा ही बता रहा है कि यार बच्चा ऐसे करता है, वैसे करता है, या ये चीज है, बच्चा आई नो कि वो बच्चा कितना कर सकता है, या उसमें है ठीक है, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है भी तो वो हम देखेंगे। लेकिन वो पेरेंट्स इतना ज्यादा फोकस कर रहा है उस बच्चे में, तो वो सही है क्या नहीं सही है, उसने उसको कर दिया ना भाई, तू इस हिसाब से बनना पड़ेगा तेरे को, हाँ, तो वो लेबलिंग कर दी उसके ऊपर। तो उसके लिए है एंग्जाइटी टेस्ट वगैरह है, TAT है, हाउस री टेस्ट है, कि वो एक्चुअली जो पेरेंट्स है वो अपने पास्ट में इन सब चीजों से तो नहीं फाइट कर रहा जो वो अपने बच्चे के ऊपर डालना चाह रहा है। वो एक्चुअली इंप्रेशन ही तो है जो उसने अपनी लाइफ से सीखा है, वो अपने बच्चे पे डालना चाह रहा है। Exactly. और फिर वो बच्चा जो बड़ा होगा वो आगे अपनी जनरेशन को पास करेगा। तो उसे रोकने के लिए यही है कि पहले आप पेरेंट को काउंसिल करो, उसका टेस्ट करो कि हाँ ये सब चीजें उसके साथ। जैसे ये वर्ड आता है ना काउंसलिंग, तो उसमें ना एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो जाती है दो लोगों के बीच में, कि इस दीवार के पार जाना भी है, या वो बंदा मुझे, मेरा सोसाइटी में इंप्रेशन क्या जाएगा, मेरी फैमिली क्या सोचेगी, मैं खुद के बारे में क्या सोचूंगा। मैं बताती हूँ, थोड़ा पर्सनली है रीजन, क्लोज में है काफी, उनके बच्चे के साथ स्पीच प्रॉब्लम है, बट द पेरेंट इज, वो नहीं चाहते कि वो किसी, मतलब अब जैसे हम क्या डिसाइड करते हैं कि आप इसको स्पीच काउंसलर के पास लेके जाओ, कि कहीं ना कहीं कुछ चीज तो है जो उसको ट्रिगर कर रही है, या कुछ चीज है जिसकी वजह से वो नहीं क्लियर बोल पा रहा, तो आप इसको स्पीच काउंसलर के पास लेके जाओ। लेकिन उनको क्या लग रहा है, ऑनगोइंग है, सीख जाएगा, चल रहा है, अपने आप ठीक हो जाएगा अपने। बट एक एज होती है ठीक होने की, लाइक अगर एक बच्चा है वो तुतला रहा है, तो 5 to 6 ईयर ऑफ एज अगर वो तुतला रहा है, आप उसे करेक्ट करोगे, ही विल लर्न। बट एट द एज ऑफ 10, इफ यू क्रॉस अ बार ऑफ एज 10, तो आप देखेंगे कि उसके बाद में वो उसका फ्लो में आ जाएगा, वो उसको चेंज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं किसी चीज को लेके ट्रिगर है, आपको वो चीज फाइंड आउट करनी है वो कहाँ पे लैग कर रहे हैं। तो लेकिन पेरेंट उसको काउंसलर के पास ले जाने के लिए एग्री नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको ये सोसाइटी प्रेशर कि मेरे बच्चे को ऐसा बोला जा रहा है। जैसे आपने रिसेंटली केस देखा होगा, देहरादून में एक रोड एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें बहुत ही यंग कॉलेज के स्टूडेंट्स थे जिनकी डेथ हुई थी। अभी रिसेंटली का केस था, 6 लोगों के बच्चों की डेथ हुई थी। तो उस पे अराउंड मैंने एक ब्लॉग लिखा था, उसमें यही मेंशन किया था कि इसमें इस एक्सीडेंट में गलती किसकी है, क्या ये गलती सोसाइटी की है, या उसके पेरेंट की है, या बच्चे की खुद की है, और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, कि उस बच्चे को ये चीज क्यों ठीक लगी थी कि वो ड्रिंक करके ड्राइव कर सकता है, यानी उसको अथॉरिटी मिली थी कहीं ना कहीं से अपनी सोसाइटी से। क्योंकि देखो मैंने जो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड स्टार्ट हुआ था, उसमें मैंने बोला था बाउंड्री सेट। वो ऑलवेज आई नो मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए कर रखी है, वेदर आई एम अ पेरेंट ऑफ अ मदर ऑफ। आपको क्या लगता है इसमें, इस केस में ये जो शुरुआत हुई थी, क्योंकि उस ब्लॉग पे एक रिप्लाई जो किसी का आया था, वो भी मेंटल हेल्थ काउंसलर ही है, उन्होंने बोलता कि जैसा रोड एक्सीडेंट, ठीक है, व्हाई आर मेकिंग इशू। पर ये इशू तब शुरू हुआ था जब उस बच्चे ने अपनी सोसाइटी में, स्कूलिंग में, कॉलेज में अपने बड़ों को देख के ये चीज देखी थी कि मैं दारू पी सकता हूँ, नो इशू, आपकी चॉइस है जो करना है। दारू पी के गाड़ी चला सकता हूँ, यानी मैं रूल ब्रेक कर रहा हूँ, यानी रूल, कोई भी रूल आता है उसमें, रूल अगर ब्रेक कर सकता हूँ, या तो मेरे फादर ने करा होगा, मेरे टीचर ने कभी करा होगा, मेरे कुछ नहीं करा होगा, सबकॉन्शियस माइंड में उसके होगा कि वो या तो उसने देखा है। आजकल इंस्पायर भी हो रहे हैं भैया, जो मूवीज आ रही हैं, तो उन सब चीजों से इंस्पायर हो रहे हैं, सोशल मीडिया से। फिर पेरेंट्स उन्हें रोक रहे हैं, तो आप, मैंने बताया दुश्मन बन जा रहे हैं वो। मतलब पेरेंट्स अगर रोक रहे हैं आप किसी चीज के लिए, आप रोक रहे हैं किसी चीज को, तो बच्चे को क्यूरियोसिटी होती है, वही बाउंड्री यहाँ आ गई है। सेकंड थिंग, मैं अपने बच्चे को गाइड कर रही हूँ, मैं अपने बच्चे को कंट्रोल में कर रही हूँ, या उसे सही गलत का फर्क समझा रही हूँ, मेरे अकॉर्डिंग वो बहुत, मतलब मैं उसे चाहती हूँ कि वो एक अच्छा सिटीजन बने। बट आउटर ऑफ माई जोन, मेरे जोन के बाहर वो क्या देख रहा है, वो किससे मिल रहा है, बाहर बाकी के बच्चे कैसे हैं, उनके साथ में। अब सपोज करो मैंने अपने बच्चे को अच्छा करा है कि हाँ ठीक है भैया ये सही है ये गलत है, बट वो बाहर गया, उसके फिर मतलब फ्रेंड्स हैं, उसके लिए वो कुछ और गलत है कुछ और सही है। तो अच्छा, एक मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ, इसी से ही आपकी कंटिन्यूटी में है, कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारी टीम में है दीपांकर,
ठीक है। दीपांकर ने ड्रिंक करना स्टार्ट किया, इसके फादर ने क्या करा कि पीनी है मैं पिलाता हूँ, साथ बैठ के पी, ठीक है, जितनी पीनी उतनी पी। तो दीपांकर को अगले दिन से खुद ही आ गया, पीनी है तो मुझे इतना, अपनी बाउंड्री दीपांकर को खुद सेट करने का मौका दिया। तो क्या ये चीज सही है? फादर उस दिन ये कह देते कि बेटा पीनी है पी ले, पर 2 पीनी है 3 पीनी है, फिर दीपांकर क्योंकि क्यूरियोसिटी रहती है कि चौथी पे क्या होगा, 5वीं पे क्या होगा। देखो, बीइंग अ पेरेंट्स, सबसे पहला तो ये गलत है। बीइंग अ पेरेंट, अगर आप उसे अलाउ कर रहे हो ड्रिंक करो, आप खुद ही बाउंड्रीज है। आप देखिए, मेरा ये मानना नहीं है, क्योंकि अगर ड्रिंक करना गलत होता तो आधा यूरोप, आधा पूरा यूएस सब बर्बाद थे। देखो, अगर हम सोसाइटी के बेस पे जाएंगे तो कुछ भी सही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद ही अलाउ कर रही है ड्रिंक्स। तो सोशल ड्रिंक है हर जगह, सोशल ड्रिंक है हर जगह अवेलेबल है, बस वही आप कंज्यूम कैसे कर रहे हैं। मैं वही चीज कह रही हूँ कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ड्रिंकिंग इज नॉट गुड एट ऑल फॉर एनी एज ग्रुप, वेदर इट्स, और जो आप बता रहे हैं 21 to 24 वाले एज के ग्रुप के लिए, वो तो बिल्कुल ही सही नहीं है, बिकॉज उनको तो बाउंड्रीज पता ही नहीं है। वो एक ऐसा आप एज ड्रिंक ग्रुप करती है। हैं? कभी नहीं? कभी नहीं। आपके घर में कोई नहीं, कोई तो करता होगा। लाइक मेरे फादर इन लॉ हैं, बट लाइक वो एज अ वो मेडिकल चॉइस है ना उनकी, मेडिकल है, मेडिकल तो हमारे में तो कहा गया है पहले से, दवा दारू एक साथ चलती है। नहीं, यू आर करेक्ट कि ठीक है, बट मैंने बोला ना कि एट द एज ऑफ 60 उन्हें है कि हाँ चला थोड़ा एक पैग ले लिया, समथिंग एट। नहीं, ये टॉपिक मैं इसलिए लेके आया था आपके साथ क्योंकि अल्कोहलिज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है यंगस्टर में। मेरे बीइंग अ काउंसलर मैं ये चीज बोलूंगी कि ड्रिंकिंग इज नॉट गुड, बिकॉज उसका क्या है, नहीं, हम प्रमोट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मैंने बोला ना, आई एम अगेंस्ट। मैं इस नहीं, वही बात है ना कि उसमें एज अ सोसाइटी आप एज अ इंडिविजुअल अगेंस्ट हो सकते हैं, मैं एज अ इंडिविजुअल अगेंस्ट हो सकता हूँ, पर बच्चा जो टाइम स्पेंड कर रहा है, वो जो रील्स देख रहा है, उसमें तो ड्रिंक के साथ लैविश लाइफ दिखाई जा रही है। यानी वही तो, ये अवेयर, इसीलिए तो आजकल बच्चों को बोला जा रहा है, आई डोंट नो व्हाई पेरेंट्स ना वैसे बहुत रूल्स बना रहे हैं, लेकिन बच्चों का स्क्रीन टाइम कम नहीं कर रहे हैं। मैंने एक रिसेंटली इस पे एक पूरा स्टडी पढ़ी थी कि बच्चा जब पहली बार पीता है ना, तो एक फोमो में पीता है कि मैं कूल नहीं लगूंगा मैं। और जनरल एज पता है इस वक्त क्या हो गई इंडिया की? 15 साल एज है जब बच्चा, एवरेज जो एज आई है 15 साल तक वो दारू शुरू कर लेता है। वो जनरली इसलिए करता है कि देख रहा है किसी को, फोमो रह जाएगा, ये मुझे कूल नहीं समझेंगे, ग्रुप से निकाल देंगे। वो चीज मैंने बोली ना कि ये आजकल ट्रेंड में, वो ट्रेंड कहाँ से आया है? अवेयरनेस। वो सही क्या है, मेरे ख्याल से उल्टा वाला ज्यादा ट्रेंड में, पीना ज्यादा ट्रेंड में, सब वो पिला सब रहे पी रहे हैं ना, वो देख रहे हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरा बच्चा है हमारे घर में, जबकि मेरे फादर इन लॉ का मैंने बताया वो भी कभी उसके सामने नहीं करते, बट जैसे कभी हम भी वो तो फोन पे कहीं भी आप इंस्टाग्राम चलाता होगा, वैसे भी वो बच्चों का आजकल ये चीज क्या हुआ, उसने एक ग्लास, ऐसे प्लास्टिक का ग्लास देखा, और तो उसके मुंह से क्या निकला, अब उसका एक कजन था उसके साथ में, ही सेड के और दारू पी रहा है। आई वाज लाइक के ये वर्ड ही मेरे लिए इतना शॉकिंग मैं इसलिए तो कह रहा हूँ आपको, अगर हम ये बाउंड्रीज क्रिएट करते रहे बच्चों के लिए, बट वो तो कहीं दूसरी जगह से कब तक रोक सकते हैं उन्हें हम? क्यों ना उनको ये फील कराएं कि भाई सही गलत में अंतर खुद समझना सीखो। जैसे मेरे पेरेंट्स ने, मेरी मदर ने एक ही चीज सिखाई थी, जो करना है वो करो, बस एट द एंड ऑफ द याद रखना कि इस एक्शन का हमारे ऊपर सही इंप्रेशन आएगा या गलत आएगा। तो अपने आप ही माइंडसेट आ गया। वो गलती भी कर रहा है तो करने दो, लेकिन उसको ये सिखाओ, अगर उसने गलती भी करी है तो पेरेंट्स के पास आना है। उसे सही गलत तो एट द एंड आपको बताना पड़ेगा। अगर छुपा रहा है बच्चा तो गलत है, छुपा रहा है, इट मींस आप उसे वो एक्सपोजर ही नहीं दे रहे, कि वो एक आपका इन्वायरमेंट ही नहीं है कि वो बच्चा आके आपको कोई चीज बताए। अब जैसे मेरे साथ भी होता है, कई बार मेरा बच्चा आता है, या मैंने काफी पेरेंट्स आते हैं इस चीज को लेके कि हमारा बच्चा है ना झूठ बोलता है। क्यों बोलता है वो? Once he told you the truth, शुरुआत पहले कहाँ से हुई थी? आपने लगा दिया एक कान पे, लगा दिया, डांट दिया, या उसका कुछ भी आउटकम निकल के आया, तो उसको तो बैठ गया ना डर के, अगर भाई इतनी सी बात पे तो पापा ने ऐसे कर दिया था, अगर ये वाली बात पता चल गई तो क्या होगा? तो वो चीज आपको उसे, मतलब यही चीज तो मैंने बोला ना कि आपको उसको इमोशनल सपोर्ट देना है, प्यार से समझाना है कि बच्चा ये चीज, आप पता है मेरे लिए आज जो मेरे को इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, या मैंने इतना पढ़ लिया, या मेरे को इतने सारे लोगों से डील कर रही हूँ, स्टिल मेरे पास अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है या कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो मुझे उसे सीखने के लिए 24 आवर्स या समथिंग, हो सकता है ज़्यादा भी लग जाए। लेकिन जो वो बच्चा जो अभी ग्रो कर रहा है, उसके माइंड में कुछ भी नहीं है। आप समझ सकते हैं वो
ब्लैंक स्लेट है, उस पर आप जो लिखेंगे वही उसको समझ में आएगा। तो आप उसके सामने क्या पोर्ट्रे कर रहे हो वो उसके लाइफ टाइम पे वो असर डालेगा। तो आप उसको अगर इमोशनल सपोर्ट दे रहे हो, उसको चीजें समझा रहे हो प्यार से, उसको 30 to 40 टाइम्स लगेंगे उसे सीखने के लिए, वो गलतियां करेगा, लेकिन आप उसको हर बार आपको उसको प्यार से ही हमें ऐसी कौन सी समझाना है। चीज अपने कैंपेन में या माइंड मैटर्स में डालनी चाहिए टू टू क्रिएट मच मोर अवेयरनेस अबाउट द पेरेंट काउंसलिंग, कि पेरेंट्स खुद आए और पेरेंट्स खुद सामने से आके समझें अपने बच्चे को, और कौन सी ऐसी चीज है जो उन्हें सबसे प्रायोरिटी पे समझनी चाहिए। मेरे हिसाब से जो क्या है, मेरे हिसाब से भी नहीं, यू कैन से सोसाइटी के हिसाब से 3 टाइप की पेरेंटिंग आजकल जो चल रही है। एक है अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन और परमिसिव। जो इस टाइम पे मेरे को लगता है सबसे सही है अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन क्यों? उसमें क्या है, 50-50 का रेशो चलता है। आप बच्चे की बात मान रहे हो, अपनी बात मनवा रहे हो, उसे ऑर्डर नहीं दे रहे हो। अथॉरिटेटिव में क्या है, आपने ऑर्डर करा, ही हैज टू फॉलो है जो आपने बोला है। पर आजकल की जनरेशन वो ट्रेंड फॉलो नहीं करना चाहती, वो अपना ही कुछ करना चाहती है। परमिसिव में आपने उसको हर चीज के, जैसे आपने बोला ना, फ्रीडम दे दो उसको, भाई सही गलत खुद ही पता चलेगा। सही गलत कभी नहीं पता चलेगा, क्योंकि आजकल का आप देख रहे हैं ना, अवेयरनेस इतनी ज्यादा है। जो आप फोन रील्स की बात कर रहे हो, सही गलत कैसे, अब रील्स में ही दिख रहा है कि भाई ड्रिंक करना सही है, कूल दिख रहे हो आप, तो उसे सही गलत कैसे पता चलेगा? तो अथॉरिटेरियन आपकी जो पेरेंटिंग रहेगी वो सही रहेगी, क्योंकि उसमें आप 50% बच्चे को समझ रहे हो। बच्चे को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हर एज के लिए। एग्जैक्टली। आपको क्या लगता है कि कितने परसेंट पेरेंट्स को, कितने परसेंट अडल्ट्स को एम्पैथी और सिंपैथी वर्ड का मतलब भी मालूम है, या इनमें डिफरेंस तो बहुत, चलो बहुत बड़ी चीज है। आप जनरल आप क्या ये मैं बोल सकती हूँ कि पढ़े लिखे लोगों में भी ये बहुत लाइक 3 और 4% यू कैन से, कि बिल्कुल ही हाई लेवल पे अगर आप हो या इस टाइप के। अदरवाइज आप देखेंगे एम्पैथी और सिंपैथी तो है ही नहीं बच्चों का। उनको ये लगता है इसने गलत, मतलब एम्बैरेसिंग होता है, वो बच्चे के साथ सिंपैथी नहीं दिखा पाते। अगर उन्हें 2 लोगों ने बोल दिया ना कि आपके बच्चे ने ऐसा करा, वो ये नहीं देखेंगे कि उनके बच्चे ने एक्चुअल में किया है भी है या नहीं किया। वो ये सोचेंगे यार उसने ऐसा बोल दिया, एम्बैरेसिंग हो गया मेरे लिए सिचुएशन, और वो अपना जो भी उनके अंदर होगा ना वो सारा उस बच्चे पे निकाल देंगे, इंस्टेड ऑफ नोइंग। अब वो बच्चे पे क्या इम्पैक्ट पड़ा कि मेरे मम्मी पापा ने तो मेरी बात तो सुनी नहीं, तो वो क्या, अब मैं तो सही, अगर मैं सही भी करता या मैंने तो कुछ करा ही नहीं, अगर नहीं करा तो भी उसका यही रिजल्ट था, तो मैं तो कर ही लेता इससे बेटर। तो अच्छा, वो इम्पैक्ट तो यही पड़ गया ना। टीचर जब फाइंड करते हैं अपने बच्चे के लिए, टीचर डिसाइड करते हैं जनरली, तो हम स्कूल में, फिर टीचर स्कूल का है, और जब हम ट्यूशन के टर्म्स में या फिर उसको अलग से होम ट्यूशन या किसी भी ट्यूशन में उसे भेज रहे हैं, शुरुआत से भी जब से भेज रहे हैं, तो ये एज अ पेरेंट हम कैसे समझें कि ये टीचर इसके लिए सही है? नहीं, गुरु को चुनना बहुत जरूरी है राइट एज में, एक मेंटोर बहुत जरूरी है। एज अ पेरेंट हमें बच्चे को फ्रीडम देनी चाहिए, क्योंकि हम इसके लिए टूल तो बना रहे हैं, उसमें हमें टाइम लग रहा है। वी आर बिल्डिंग दैट टूल कि हम बच्चे की मेंटल स्टेटमेंट को समझे, सिमिलर टाइम पे हम टीचर की मेंटल स्टेटमेंट समझ रहे हैं, क्योंकि दोस्ती किससे होती है? जिससे हमारी बातचीत बने, मेंटली हम जिससे कनेक्टेड हो। सेम क्लासरूम में क्या होता है, पर्टिकुलर क्लासरूम में एक टीचर के 2 से 3 बच्चे होते हैं जो बढ़िया कर रहे होते हैं, फेवरेट होते हैं, बाकी बच्चे उसी टीचर्स को गालियां दे रहे होते हैं। वो नहीं, वो उन्हें, मतलब टीचर तो गलत नहीं ना, उसका पढ़ाना सही है, मेंटल कलेक्शन कितना जरूरी है उनका। तो इसको हम कैसे एज अ पेरेंट, किसी को समझना है तो कैसे समझ सकते हैं? पहले तो बच्चे को सुनना। अब जैसे मैंने बहुत, अब जैसे बच्चे स्कूल गया है, आपने उसे लेट गो कर रखा है ना, स्कूल गया पढ़ ही रहा होगा, या टीचर ने कोई बात फोन करी, उसे कंप्लेन कर दी टीचर ने कि आपका बच्चा ऐसे कर रहा था। अब टीचर्स का भी क्या होता है, टीचर्स का क्या, सब किसी का होता है, जो बच्चा थोड़ा शांत है, ओबीडियंट है, आपकी बात मान रहा है, तो वो क्या होता है, फोकस में आ जाता है, फेवरेट में आता है। या राइटिंग वर्क अच्छा है उसका, हर चीज समझ रहा है, सबसे पहले आंसर कर रहा है, वेदर वो बाद में नौटंकी कर रहा हो, टीचर को फर्क नहीं पड़ता, उसने काम कर दिया, मेरा काम खत्म हो गया, बच्चा सीख गया। जो बाकी बच्चे हैं जिनको हेल्प चाहिए, क्योंकि हर बच्चे का एक मेंटल लेवल सेम तो नहीं हो सकता, उसे एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है, तो पेरेंट्स क्या कंप्लेन करेंगे, मैडम हमारे बच्चे को तो ये आया ही नहीं। Exactly. अब आप जब कंटिन्यूअसली उस चीज को पोक करेंगे तो टीचर को क्या हो जाएगा, इसके पेरेंट्स को ज्यादा ही पोक करता है, ये बच्चा तो पढ़ता ही नहीं है। वो उसमें फिर वो क्या करेंगे, नेगेटिव कमियां निकालेंगे कि यार ये बच्चा ऐसे ही है। फिर वो टीचर बच्चे को अगेन उस चीज के लिए कि तुमने काम नहीं करा, तुम्हारी मम्मी का फोन आ जाएगा, तुमने का, तो वो बच्चे की मेंटल स्टेट को कोई नहीं समझना चाहता। तो सबसे यही है कि आप जैसे अगर बच्चा घर आया है, आप उससे बॉन्ड तो बना। एक सवाल और आता है
एक वो समझना नहीं चाहता, क्या उसके पास समझने की कैपेबिलिटी है उस टीचर के पास? आपको क्या लगता है वो उस टीचर के पास है, उस पेरेंट के पास भी है टू अंडरस्टैंड? ये मेरे ख्याल से आर्ट है किसी के इमोशनल स्टेट को समझना, कि वो बैठा है, जैसे बहुत सारे मीम्स देखे होंगे सुशांत सिंह राजपूत की मौत, उस पे जब उसकी डेथ हुई थी, तो हंसते हुए चेहरा, डिप्रेशन लुक लाइक दिस नॉट लाइक दिस। तो एक किसी चीज को समझना, इमोशंस को समझना भी एक आर्ट है, और उस आर्ट को हम सब लोगों के लिए कैसे अवेलेबल करा सकते हैं? ठीक है। आपको उसको समझने के लिए डिग्री लगी है, आपके पास वो आर्ट है, आपने अपना टाइम दिया, पढ़ाई करी है। टाइम एक्चुअली मैं भी ऐसे, अगर आप एट रैंडम बंदा उठा के ले आओ, यू से कि मैम इसका इमोशनल स्टेट क्या है, या आप बताओ ये कैसा होगा, तो आई कांट, क्या मैं बाय फेस रीडिंग तो नहीं है ना, वो अलग आर्ट है, वो अलग। उसके लिए मुझे भी तो टाइम, मुझे क्या टाइम चाहिए? मुझे चाहिए मैं उसके साथ वन ऑन वन बात करूंगी। वो चीज टीचर कर रहा है, पर उसको ये आर्ट, उसको मालूम नहीं है कि समझना कैसे है, ये इमोशनली किस बिहेवियर में जा रहा है। टीचर का काम क्या है? इमोशनल सपोर्ट क्या है? बच्चा अगर गलत कर रहा है उसको मारना कहीं से भी सही नहीं है, और आजकल अलाउ भी नहीं है, लेकिन उसकी हरकतों को नोटिस करना, इन्फॉर्म करना, कि पेरेंट्स को भी टाइम टू टाइम, अगर उसने कुछ चीज देखा है कि बच्चा ऐसा कर रहा है, उसने आगे जाके पेरेंट्स को नहीं बताया, तो एक तो पेरेंट्स अवेयर नहीं है कि उसका बच्चा क्या कर रहा है, वो तो अपना शांत है कि भैया स्कूल से कोई कंप्लेंट नहीं आ रही, टीचर तो बोल रही है बढ़िया चल रहा है, तो उसे कोई। आपने टायर 2 टायर 3 सिटी के कितने पेरेंट्स को आपने कभी काउंसिल करा है, या फिर सारे पेरेंट्स आसपास पहुंच लाके के आते हैं? क्योंकि ये मुझे ख्याल से अभी थोड़े से ना लग्जरी आइटम में आता है ये चीजें। जो अभी आप मेरे से कहेंगे तो मैंने पेरेंट्स को ऐसा बहुत ज्यादा काउंसिल नहीं किया है, लेकिन बच्चों का जो पेरेंट बच्चों को लेके आए हैं, तो उससे क्या होता है, जजमेंट करना थोड़ा इजी हो जाता है कि अगर ये बच्चा आया है, सपोज को, वैसे मैंने ज्यादातर जो देखा है थोड़ा सा पॉश में ज्यादा। एक एग्जांपल था हमारी टीम में, वीरेंद्र है यहाँ पे, वीरेंद्र हमारी टीम का एक पार्ट है। वीरेंद्र, एक चीज का आंसर देना कि कभी बचपन में आप पिटे हो? बहुत बार पिटे हो। झूठ बोलने पे कितनी बार पिटे हो? बहुत बार सर। झूठ बोलने पे स्टार्टिंग वाला बता सकता हूँ। अरे स्टोरी मत बताओ, पिटे हो या नहीं पिटे हो? हाँ जी सर। पिटे हो, धन्यवाद। अब इसका समझने का रीजन ये था कि एक तो वीरेंद्र, जब पहली बार कि वीरेंद्र को पिटाई लगी होगी कि उसने कुछ गलती करी, ठीक है, चलो वहां पीट लिया, तो वीरेंद्र ने उसको अगली बार ये है कि मैं छुपा लूं, झूठ बोल दिया, ठीक है, तो पेरेंट ने बोला झूठ बोलने के लिए और पीट दिया। तो अब वीरेंद्र कंफ्यूज हो गया कि मैं बताऊंगा तो पिटूंगा, झूठ बोलूंगा तो पिटूंगा। अब वीरेंद्र की पर्सनैलिटी इस तरह से डेवलप होगी आगे जाके कि वीरेंद्र अब कंफ्यूज ही रहेगा, वीरेंद्र डर में रहेगा एक, कि मैं गलत कर दूंगा, मैं सही कर दूंगा। सही गलत की डेफिनेशन ही चेंज हो गई, वीरेंद्र की डेफिनेशन चेंज हो गई। लेकिन इन फ्यूचर अगर उसके बच्चे होंगे ना, अगर उसने ये चीज देखो लाइटली ली होगी कि अरे पापा ही तो हैं, पीट दिया तो इट्स ओके, अगर लेकिन उसको ये चीज रियलाइज हो गई कि अरे यार इस बात पे मेरे को ये चीज बहुत ज्यादा टाइम तक मेरे माइंड में रही कि मेरे पापा ने मुझे मारा, झूठ बोलने पे मेरे पापा ने मुझे मारा, तो वो अपने बच्चे के आगे ये चीज नहीं रखेगा। नहीं, क्योंकि याद ही नहीं रहेगी ना। ये इंसिडेंट इतने फ्रिक्वेंटली हुए हैं कि वीरेंद्र को एक आदत पड़ गई है इसकी। मैं वही तो बोल रही हूँ कि अगर वो लाइटली लेगा ये चीज, अगर उसने लाइटली ले ली, कहते कोई बात नहीं, पिट गया तो बात यहाँ पे आई ना, वीरेंद्र ने उस चीज को सोचने की कैपेबिलिटी थी कि मैं लाइटली लूं या ना लूं। वीरेंद्र जैसे हजारों बच्चे हैं, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसके 2 केस निकल के आएंगे। इधर तो वीरेंद्र इस तरीके से जाएगा कि मुझे अपने बच्चे का बहुत ध्यान रखना है, मुझे अपनी वाइफ का बहुत ध्यान रखना है। इधर वीरेंद्र ऐसे जाएगा कि तू वाइफ है, एक चाटा मार दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। वो जबकि वैसे जब मतलब स्टार्टिंग में ही हमने बोला था कि वैसे 90 केसेस में क्या होता है, जो फादर होता है वो रोल मॉडल होते हैं, जो उनका मतलब जो उनका बिहेवियर होता है वो इम्प्रिंट, ब्लू इम्प्रिंट होता है बच्चों के ऊपर में। अगर उसके फादर ने इस टाइप का किया तो वो डेफिनेटली आगे जाके होगा कि वो इस टाइप का ही बिहेवियर करेगा, शो वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट वाला होगा कि अरे मेरे पापा ने भी तो मारा था, मैं मार दूंगा तो इट्स ओके। सिमिलर टाइम पे वो लड़की जो है ना, लास्ट ये सेम डिस्कशन आया था, किसी लड़की को उसके बॉयफ्रेंड ने चाटा मार दिया, तो उसको वो एक्सेप्टेबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्यार तो करता है ना, चलो एक बार मान लिया। क्यों? क्योंकि जब उसके फादर ने उसे मारा था ना, तब वो मम्मी के पास गया था, जब वो बच्चा या बच्ची जब भी गई थी, तो उसकी मम्मी ने कहा था अरे नहीं बेटा, पापा ही तो है, प्यार तो करते हैं। वही कहना है ना, ओवर पॉजिटिवनेस भी वो, फिर वहां से वो दिक्कत यहाँ बन गई। एक्चुअली इस टाइप का एक वो था मेरे, मतलब आया था, तो वो जो लड़की थी उसके साथ यही सीन था कि रिलेशनशिप में थी, बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थी। अब वो उस लड़के ने कि हाँ शादी करूंगा एंड ऑल इस टाइप का, उसने लाइक फाइनेंशियली भी ड्रेन करा उसको,
कि भाई पैसे नहीं है, पैसे दे देना, और लड़की से पैसे लेने। उसकी अच्छी खासी जॉब थी, लड़का कोई जॉब नहीं करता था, कुछ नहीं करता था। लोन भी लड़की के नाम पे करवा दिया कि यार मुझे गाड़ी चाहिए, यू प्लीज लोन करवा दो, इस टाइप से करके। तो काफी अच्छी जॉब रही होगी उसकी। और एट द एंड क्या हुआ कि वो तो चला गया, गाड़ी वाड़ी भी हो गई, अब जो लोन है वो ये पे कर रही है। अब उसको क्या अंदर से वो हो रहा है कि यार मैंने तो मतलब इतना ट्रस्ट करा ये बंदा, और वो उसको छोड़ के चला गया। तो ये सब चीजें क्या है, आप या तो हो सकता है उसे घर में नहीं मिला होगा ये सब चीजें, कि वो उसने थर्ड बंदे को कंसिडर करा, या फिर उसके पेरेंट्स से उसको इतना ज्यादा, उसने अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया कि ये सब, मतलब इतना सब काम हो गया, आप लोन कर रहे हो किसी के लिए, या ये इसकी तो उसको ट्रस्ट इशू होंगे ना पेरेंट्स के साथ इसकी में। बहुत फेमस स्टोरी में ताऊ जी सुनाते थे बचपन से, कि बड़ा फेमस डाकू था सुल्ताना डाकू। जब उसको एंड में फांसी लग रही थी ना, तब उससे पूछा गया था तुम्हें कुछ बोलना है, किसी को तुम गुनहगार मानते हो अपनी फांसी लगने का? तो उसने कहा था कि मैं अपनी माँ को गुनहगार मानता हूँ। पूछा गया उससे क्यों, तो उसने बताया कि मैं जिस दिन पहले दिन स्कूल से पेंसिल चुरा के लाया था ना, मेरी माँ ने मेरे को ऐसे पीठ थपथपाई थी, और फिर मैं डाकू बन गया सबसे बड़ा। तो रीजन, अगर वो पहले दिन उसे समझाया जाता, उसे पीटा जाता वो गलत, उसको रोका जाता वो गलत, बट अगर उसे समझाया जाता और उसकी माँ में वो कैपेबिलिटी होती कि सही गलत की पहचान कराना, फ्रीडम देना, यानी इंडिया को भी फ्रीडम मिली थी, पाकिस्तान को भी सेम डे फ्रीडम मिली है, सही गलत और किस वे में जा रहे हैं आप आगे चीजें, क्योंकि आपके डे 1 पे डिसाइड होती हैं। उस रोड एक्सीडेंट की शुरुआत वहां से हुई थी, जब उन बच्चों ने ये देखा था कि ट्रैफिक लेन जो होती है नॉर्मल लेन, कोई इंडिया में लेन फॉलो नहीं करता। करेक्ट। हमारा जो पुलिस वाला है वो उसका चालान भी नहीं करता, क्योंकि उसके लिए नॉर्मल है। लेन ड्राइविंग अगर जिस दिन हमारे यहाँ हो गई, समझ में आ गई, मेरे ख्याल से इंडिया में 60-70% रोड एक्सीडेंट खत्म हो जाएंगे। हो जाएगा, लेकिन अब इसकी उसके लिए शुरुआत कौन वहां से करेगा? ये शुरुआत करेगी ये जनरेशन जो आ रही है। अगर इसको, और ये जनरेशन कैसे करेगी? ये तब कर पाएगी जब इसको ये एम्पैथी और सिंपैथी का मतलब पता होगा कि सोसाइटी भी है, मेरे सामने कोई जा रहा है, उसकी भी वैल्यू है। किसी को चांटा मारते उसे ये जिस दिन ये फील हो जाएगा कि इसको भी दर्द हो सकता है, इसको भी दर्द होगा, मेरे को लगेगा तो मेरे को दर्द होगा ना। मैं एक आपको बताती हूँ इंसिडेंस, कल का ही है। मेरा बच्चा है, उसने मुझे बोला मम्मा चिकन तंदूरी खाना है। ऑल्दो मैं वेजिटेरियन हूँ, इसके फादर भी वेजिटेरियन है, हमारी फैमिली में कोई नहीं खाता, बट ही यूज्ड टू से कि चिकन तंदूरी खाना है। मैंने कहा क्यों खाना है चिकन तंदूरी? नहीं खाना? कि नहीं मम्मा अच्छा लगता है। तो मैंने कहा मेरा बहुत मन कर, मैंने कहा ओके ठीक है। मैंने कहा एनिमल्स को नहीं मार, मतलब आप एनिमल को मारोगे खाओगे नॉल तो उसको दर्द होगा या समथिंग? कि नहीं मम्मा वो अच्छा होता है, खाते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। उसको क्या पपीज और कैट से बहुत प्यार है, तो अभी घर के बाहर ही पपीज हुए हैं, तो वो उनको तो मैंने कहा ओके ठीक है, आपको नॉन वेजिटेरियन खाना है तो आप कल एक पपी ले आना, उसको कट करके देना, आई विल मेक इट और आप खा लेना। तो ही सेड कि नहीं मम्मा उसको पपीज नहीं खाते वो, तो उसको फिर दर्द होगा। तो द सेम वे उसको दर्द होगा, द सेम वे चिकन को भी दर्द होगा ना। ये थी तो वो चीज उसको सिखाना, ये सिखाना, ना कि उस पर बाउंड्रीज लगा देना। ये थी असली पेरेंटिंग जो हर पेरेंट को समझनी चाहिए, कि अगर उस पर लगा दिया कि नहीं खाते हम वेजिटेरियन है, हम नहीं खाते चिकन तंदूरी नहीं खाते, तो बाहर जाके खाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं घर पे नहीं खाते, बाहर खा लेते हैं, पर वो चीज है कि हफ्ते में मंगलवार को नहीं खाते, बाकी दिन खा लेंगे। दारू पीते नहीं, इस दिन नहीं पीऊंगा, बाकी दिन पी लूंगा। तो सही गलत का पहचान आपने वहां करा दी। चीज है कि आपको बच्चे को देखो, अगर मैं उसको यही चीज बोल देती ना कि नहीं खाना मतलब नहीं खाना, दैट्स इट, इनफ, टॉपिक शट डाउन। तो वो क्या उसके मन में यही हो जाता ना कि अरे मम्मी ने मना करा, पर क्यों नहीं खाना, क्यों मना करा है? तो वो चीज हमें बच्चे को खा के देखता, स्टार्टिंग से हमें बच्चे को यही चीज तो उसको धीरे धीरे डेवलप करना है। धीरे देखो, हम सही या गलत की कोई डेफिनेशन नहीं है, आपने जैसे सही बोला था कि सही और गलत की कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन उसका एक जो परसेप्शन होता है वो सिखाना बहुत जरूरी है। ठीक है, वो कल को आगे जाके, मैं नहीं बोल रही कि वो कभी कोई गलती नहीं करेगा, ही विल डू इन फ्यूचर, बट एट द एंड उसे ये रियलाइज होना चाहिए कि हाँ उसने गलत करा है या उसे कैसे सही करना है। वो कौन से, जब वो धीरे धीरे वो ये चीज मुझसे तो सीखेगा, और जो गलतियां भी करेगा ना, उस गलती का मैग्नीट्यूड जो होगा वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा कि वो गलती और क्राइम में बदल जाए। बहुत माइन्यूट सा फर्क होता है इसमें। और ये गलती करना किसी का राइट है, तो उसको एक स्टेप ही जाना है आगे, तो सोसाइटी अपने आप ही क्राइम रेट कम हो जाएगा। वो चीज है कि पेरेंट्स को आज का एक यही सोल्यूशन है, जो बच्चों का जो क्राइम रेट बढ़ रहा है, बच्चों के टेंट्रम्स बढ़ रहे हैं, बच्चे जिद्दी हो रहे हैं, वो पेरेंट्स को जो प्रेशर है बच्चों के ऊपर में वो कम करना है। उन्हें मेंटल
मतलब सपोर्ट करना है, इमोशनली सपोर्ट करना है। एकदम से आप 3 साल, एक्चुअली मैंने आजकल ना ये भी बहुत देखा है, अगर आपका बच्चा सपोज करो 5 ईयर का आपके पास एक बेबी है, आपने दोबारा कंसीव करा, आपका बेबी हो गया, न्यू बॉर्न बेबी है, नाउ अब पेरेंट्स की नजर में क्या हो गया, ही इज 5 years old, ही इज न्यू बेबी, न्यू बॉर्न बेबी। अब तुम बड़े हो, यू कैन डू दीज थिंग्स, बट हाउ कैन यू से दैट? वो 5 साल का ही स्टिल अ चाइल्ड, उसका ब्रेन अभी बन रहा है, वो अभी जज नहीं कर सकता है। वो अपने शौक में है कि मैं इतना बड़ा कैसे हो गया, मतलब मेरे लिए अभी उसने कुछ काम करा, आपने उसे बोल दिया कि तुम तो बड़े हो, एटलीस्ट तुम्हें तो समझना चाहिए, बट वो बड़ा है, उसको कैसे आपने एकदम ये से चीज मैंने बहुत फेस करी है। तुम बड़े हो, तुमसे सीख रहा है, वो कुछ गलती करके आएगा या करके आएगी, मेरी छोटी बहन है, कुछ भी गलती करी तुमसे सीख रही है, तुमसे सीख रही है। तो वो एक्चुअली वही तो चीज है ना कि बच्चे वहीं पे वो चला गया ना जोन में पीछे कि अरे मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे ऐसे कर दिया, मैं बड़ा, मतलब अब उसको वो क्या है, उसका जो बचपन है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, फेड अप हो जाएगा। Fed up वो हो जाएगा। धीरे धीरे अब क्या, पापा के और मम्मा पापा के पास तो एक न्यू टॉय आ गया है, वो भैया न्यू बेबी है उसके पास, उसको ज्यादा अटेंशन चाहिए, और वो जो है ऑलरेडी वो पीछे साइड बाय होता जा रहा है। तो पेरेंट्स को ये चीज भी समझनी चाहिए कि वो बड़ा नहीं है, वो स्टिल ग्रोइंग है। ठीक है, कुछ चीजें उसे प्यार से हो सकता है, वो समटाइम्स हिट भी करता है बच्चे को कि भैया वो खेलना चाहता है, ही डोंट नो, मेरा बच्चा भी बहुत ज्यादा है, वो बहुत जल्दी हाइपर हो जाता है, बट आई यूज टू के बेटा नहीं ऐसे नहीं करना, वो छोटा है। जब सब बोलते हैं ना अरे ये तो बड़ा है इतना, मैंने कहा बड़ा नहीं है, वो भी सीख रहा है। ही इज, मतलब मेरा भतीजा वो 3 साल का है, ये 5 साल का है, तो दोनों में फाइट होती है, तो एवरीवन वाज लाइक कि तुम गलत हो क्योंकि ये 5 साल का है। तो मैं कहा वो भी भाई बच्चा ही है, वो भी सीख रहा है, उसको भी समझाना है और उसको भी समझाना है, आप बच्चे को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो वो जो उसका इम्पैक्ट भी बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ता है, और ये बहुत ज्यादा फैमिलीज में ये चीज है कि आप जो फर्स्ट बॉर्न बेबी होता है उसको नेग्लेक्ट कर देते हो, होता है वो बहुत आगे जाके वो यही होता है कि बच्चा है ना अपना जोन, अपना वर्ल्ड, फ्रेंड्स में जाना, कजन्स में जाना, वो चीज है वो पेरेंट्स से फिर थोड़ा सा सेफ जोन जो होता है उसको पेरेंट्स हट के उसके फ्रेंड्स बन जाए। हाँ, मतलब मेरे हिसाब से अभी यही होना चाहिए कि भैया पेरेंट्स को बच्चे के ऊपर बहुत पहले के टाइम से हमारे पेरेंट्स से किसी, हम तो अपने भाई बहनों के साथ बड़े हुए हैं, तो गलतियां भी हम करते थे ना, तो सब साथ में इन्वॉल्व होते थे। लेकिन आज के बच्चे जनरली क्या होता है, सिंगल पेरेंट्स हैं, सिंगल चाइल्ड है, तो वो बच्चे ग्रो इतना, मतलब उनका माइंड जो डेवलप है वो पेरेंट्स के साथ हो रहा है, वो पेरेंट्स हर चीज पे टोकना, वो करना, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। तो वो चीज है ना, बच्चे को फ्रीडम भी दो, बाउंड्रीज भी सेट करो बच्चे के लिए। इमोशनल कनेक्शन तो हर एज ग्रुप को चाहिए ही चाहिए। टेंशन्स दिखाएंगे बच्चे, हम दिखाते हैं अभी, हम अपने पेरेंट्स आपने के सबसे सामने अच्छी जो चीज करी थी, उसके डिसीजन को आपने उसके इमोशन से कनेक्ट कर दिया, उसने समझ लिया इमोशन फिर क्या है, सिंपैथी क्या है, क्योंकि उसको प्यार था, उस पपी से अच्छा लगता है, तो सिंपैथी है उसके लिए, उसको पसंद है, तो उसको कभी नहीं करेगा अब। तो वो चीज है कि बच्चे को उसकी बात भी सुनना, मतलब बीच में सुनना बहुत जरूरी है, उसको सुनना बहुत जरूरी है। आजकल बच्चों को मतलब उनकी बात सुनना ही सबसे बड़ा टास्क है, कि वो एक्चुअली उनके माइंड में इतना कुछ चलता है ना, कि अगर आप उनके साथ बैठ जाओगे ना, वो स्क्रीन टाइम वगैरह सब भूल जाएंगे। वो सिर्फ और सिर्फ आपका वो आप अटेंशन नहीं दे पा रहे बच्चे को, इसलिए तो वो इन सब चीजों में अपना टाइम पूरा कर रहा है। तो ठीक है स्वाति मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और अगर आप भी पेरेंट हैं और आप भी इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं मैम के साथ, तो आप FMT का ऐप डाउनलोड करिए, आप मैम के टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग से कभी भी बात कर सकते हैं और जानिए अपने बच्चे के बारे में। और अगर आप स्टूडेंट भी हैं और आप समझना चाहते हैं, तो मैम को भी आप हमारे पेज से फॉलो कर सकते हैं।